दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर काफी खुश थी कि जिन 9 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें कई ऐसी सीटें हैं जिस पर वो खेल कर सकती है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। लेकिन यहां हो गया उल्टा खेल। दरअसल मुजफ्फरनगर की मीरापुर, गाजियाबाद वाली सीट और अलीगढ़ की खैर सीट पर खेल करने की तैयारी चल रही थी। ये जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं इस वक्त जेल में है, यानी आजम खान। लेकिन एक बड़ी खबर निकल कर आई है। खबर यह है कि इस बार आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जी हां, मुस्लिम वोटों के लिए ये बहुत बड़ा कदम समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव की तरफ से उठाया गया है, जिसने बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया है। जिन नेता की बात लगातार मुस्लिम समाज के वोटर सुनते हैं, वही आजम खान अब सबके सामने नजर आएंगे, वो भी समाजवादी पार्टी के मंच पर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। दरअसल हुआ यह है कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। अब तक समाजवादी पार्टी 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर चुकी है। 40 यानी 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने में उसने जिस तीसरे नंबर पर जिनका नाम रखा है, उसने बीजेपी को खासा परेशान कर दिया। पहले बिना देर के लिस्ट दिखाने जा रहा हूं, लिस्ट पढ़िए। इस लिस्ट में आप पढ़ सकते हैं, पहला नाम अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव के नाम के साथ साथ आप देख सकते हैं दूसरा नाम रामगोपाल यादव का नजर आता है। जब इसी लिस्ट में तीसरे नंबर पर जाते हैं तो आपको तीसरा नाम नजर आएगा मोहम्मद आजम खान का। फिलहाल आजम खान सबको पता है, अब्दुल्ला आजम उनके जो बेटे हैं, उनके जन्म प्रमाण पत्र को लेकर कोई चीज थी, उसको लेकर एक विवाद हुआ और उसके बाद ये तमाम मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने तंजीम फातिमा जो आजम खान की पत्नी है उनको, आजम खान को और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सजा सुनाई। फिलहाल तंजीम फातिमा बाहर है, लेकिन आजम खान जेल की सलाखों के पीछे है। तो इसमें चौथा नाम पड़िए डिम्पल यादव। इसमें अगला नाम जो लिखा गया है वो जया बच्चन का है। उसके बाद शिवपाल सिंह यादव है, रामजीलाल सुमन है, श्यामलाल पाल है, बाबू सिंह कुशवाहा भी है, हरेंद्र मलिक है, लालजी वर्मा है, अवधेश प्रसाद अयोध्या वाले सांसद हैं, नरेश उत्तम, इंद्रजीत सरोज, माता प्रसाद पांडे, विशावर प्रसाद निषाद हैं। उसके साथ ही साथ आप देखेंगे रामचल राजभर, ओम प्रकाश सिंह और कमाल अख्तर, यानी 2 मुस्लिम नेताओं को समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची में रखा। कमाल अख्तर के नाम को सुनकर लोग इतने ज्यादा हैरान नहीं रहे, लेकिन हर कोई इस बात से, खासकर बीजेपी इस बात को लेकर हैरान रह गई कि आखिरकार आजम खान जो इस समय जेल की सलाखों के पीछे हैं, वो कैसे स्टार प्रचारक बन गए। तो अब मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं हुआ क्या है। दरअसल हुआ ये कि आजम खान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, ये किसी छिपा नहीं, और संस्थापक सदस्य हैं। मुलायम सिंह यादव, ये शिवपाल सिंह यादव, ये सारे के सारे नेता। अब हुआ ये कि जब से आजम खान जेल गए और बार बार उनको जेल भेजा जाता रहा। एक बार तो मुझे याद भी है कि अदालत ने ही सवाल कर लिया था कि जो मामले आपने आजम खान के ऊपर लगाए हैं, आपको लगता नहीं है कि ये सारे के सारे मामले ऐसे हैं जिसके जरिए आपकी मंशा, यानी सरकार से कहा था आपकी मंशा है कि आजम खान को ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे रखना है। वहां उनकी फजीहत हुई थी, लेकिन उसके बावजूद नहीं माने और ये तमाम मामले सामने आते रहे और आजम खान कई बार जेल भी जाते रहे। आजम खान के जरिए समाजवादी पार्टी को तोड़ने की कोशिश, खत्म करने की कोशिश खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती रही। अगर आप मुस्लिम वोटर्स को देखेंगे तो मुस्लिम वोटर्स जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खासकर, वो न कांग्रेस को और न ही वो किसी और पार्टी को वोट कास्ट करते, वो समाजवादी पार्टी को वोट कास्ट करते हैं। खासकर वो आजम खान की मौजूदगी से खुद को महफूज महसूस करते हैं और यही एक वजह है कि जब आजम खान जेल में गए तो बीजेपी सबसे ज्यादा खुश। यही नहीं, बीच में समाजवादी पार्टी ने आजम खान की कमी की भरपाई के लिए, पूरी भरपाई के लिए नहीं, आजम खान की भरपाई के लिए आरएलडी को अपने साथ लाए थे कि कम से कम मुस्लिम वोटर्स अगर बढ़ते भी नजर आए तो जाट मतदाता तो उनके साथ रहे। लेकिन आरएलडी को उन्होंने अपने साथ इस शर्त पे ले लिया कि जब किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह साहब को दिया गया भारत रत्न, उसके बाद जयंत चौधरी जो कहते थे मैं चवन्नी नहीं हूं, पलट जाऊंगा, वो पलट गए और चले गए बीजेपी के साथ। फिलहाल राज्य मंत्री बने हुए हैं। कुल मिलाकर यानी समाजवादी पार्टी का कोई मजबूत आधार, मजबूत चेहरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आता। लेकिन अब खबर है कि स्टार प्रचारकों की सूची में डाल देने के बाद उनके नाम को जब वो बाहर आएंगे तो मुस्लिम मतदाता, न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बल्कि पूर्वांचल की और अवध सीटों पर जो वोटिंग होने जा रही है, जिसमें करहल सीट भी है, काफी सीटें हैं, मिर्जापुर की मजवा सीट है, कटहेरी सीट है अम्बेडकर नगर की, उन पर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम नेता के तौर पर सबसे बड़ा नाम आजम खान का ही लिया जाता है। अब जरा खबर दिखाता चल रहा हूं क्या लिखा है। एबीपी न्यूज ने छापा, सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान का नाम, क्या जेल से बाहर आकर करेंगे प्रचार। इसी को लेकर बताया गया क्या है इसमें है कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। सपा की स्टार प्रचारक लिस्ट में वैसे तो कई नाम है, लेकिन इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम भी शामिल है। जैसे सपा द्वारा जारी की गई इस लिस्ट में सपा मुखिया अखिलेश यादव है, रामगोपाल यादव है, शिवपाल सिंह यादव है, डिम्पल यादव है।
तो आजम खान का भी नाम शामिल है। अब इसको लेकर क्या कहा जा रहा है, देखिए क्या कहा गया है इस लिस्ट में। जेल में बंद आजम खान का नाम सभी को चौंका रहा है, क्योंकि अब तक ये देखना है, अब ये देखना है कि आजम खान जेल में बंद है और किस तरह समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार में हिस्सा ले पाए। यही एक सवाल सबसे ज्यादा चुभ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि बीजेपी को लगा था कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 3 से 4 जो सीटें हैं, खासकर आपको मैं बता चुका हूं गाजियाबाद की सीट, अलीगढ़ की खैर सीट और इसी के साथ साथ मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट, इन 3 सीटों पर आश्वस्त नजर आ रही थी कि पहले ही कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को एक टिकट दे दी, थमा दी। उसको पता लग गया कि वहां स्थिति ठीक नहीं है, कांग्रेस के नाम पर वोट देना कोई नहीं चाहता, सपा के नाम पर कोई वोट दे देगा, लेकिन समाजवादी पार्टी भी जानती है कि खासकर गाजियाबाद की और जो खैर सीट है उसको निकालना मुश्किल है। हाँ, आरएलडी के जबड़े से मीरापुर सीट को निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अगर आजम खान जैसे नेता अगर बाहर आएंगे तो गाजियाबाद सीट पर भी फर्क पड़ेगा, अलीगढ़ की खैर सीट पर भी फर्क पड़ेगा, तो खासकर मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। ये बीजेपी भी जानती है और समाजवादी पार्टी भी जानती है। इसीलिए पुरजोर कोशिश की जाती रहेगी कि अगर इसे आधार बनाकर कि आजम खान स्टार प्रचारक है समाजवादी पार्टी के, वो बाहर आए, लेकिन उनको रोड़ा, उनको मतलब आने जेल से बाहर आने के लिए रोड़ा अटकाते हुए भी नजर आए। आपको याद होगा एक बात की, जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे उससे ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन दूसरे या तीसरे चरण के बाद फौरन ही अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली थी इस बात के लिए कि वो अपनी पार्टी का प्रचार कर सके। कुछ शर्तें थी जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं जाएंगे, ना वो सचिवालय जाएंगे, ना अपने दफ्तर जाएंगे, वो तमाम चीजें थी, लेकिन प्रचार कर सकते। ऐसा ही शर्त के साथ आजम खान को भी जमानत मिल सकती है। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है आजम खान को नहीं मिल सकती है ऐसा, लेकिन रोड़ा अटकाने की कोशिश लगातार की जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए आजम खान सबसे बड़ा सिरदर्द भी है। अब कैसे है देखिए, इसमें अमर उजाला ने भी एक खबर छापी है। क्या लिखा, अमर उजाला ने लिखा है कि यूपी उपचुनाव, सपा ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची, जेल में बंद आजम खान का नाम भी शामिल है। वैसे इससे पहले देखा गया जब आजम खान जेल में तंजीम फातिमा को जिम्मेदारी दी गई थी, वो समाजवादी पार्टी के मंच पर नजर भी आई थी, उन्होंने वोट भी मांगे थे, लेकिन तंजीम फातिमा है, अब्दुल्ला आजम है, इनकी बातों को मुस्लिम समाज के लोग सुनते तो हैं, लेकिन खास बात जो असर पड़ता है वो आजम खान की बातों का पड़ता नजर आता है। मुस्लिम वोटर्स भी हैं और कई ऐसे भी विश्वस्त हैं जो हैं हिंदू जाति से, लेकिन आजम खान को पसंद करते हैं। ऐसे में जो वोटों का बिखराव होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि AIMIM वहां पर लगातार सक्रिय नजर आ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जब से आजम खान जेल गए तब से ज्यादातर। तो ऐसे में कहीं वोट उधर ना खिसक जाए, कहीं ऐसा ना BSP वोट खींच के न ले जाए, तो इन सब के बीच अखिलेश यादव का ये दाव बहुत कारगर साबित हुआ है, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो कल तक जीत का दावा कर रहे थे कि 9 में से ज्यादातर आधी से ज्यादा सीट हम जीत लेंगे, अब वो टेंशन में आ गए कि इन 3 सीटों का क्या होगा, क्योंकि वोटों का जो बिखराव होने जा रहा था मुस्लिम वोटों का, वो एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में आएगा। यही आजम खान की असली ताकत है। नमस्कार।